हेलो जी। तो भाई फाइनली कराची में बादल बरस गए हैं और बहुत थोड़ी देर के लिए बरसे हैं और इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना कोई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। बच्चे तो स्कूल से आते हैं तो उन्हें बुखार ही चढ़ जाता है। खैर, अल्लाह का शुक्र है, बारान रहमत होती है, बारिश रहमत होती है और हम इसे रहमत की ही तरह जो है वो दुआओं में मांगते हैं कि अल्लाह बारिश दे दे। लेकिन कंटिन्यूसली थोड़े दिनों तक होगी तो मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह होकर रुक जाएगी तो गर्मी बहुत और हब्स बहुत हो जाएगा। खैर, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल पे मेरी एक वीडियो, एक व्लॉग काफ़ी अच्छे व्यूज़ में गया था, जो कि कुछ भी व्यूज़ नहीं होते, 100, 200, 250, लेकिन उस पर इतने आ गए थे, मेरे लिए बहुत है। और उस वीडियो में मैंने आप लोग को पीसीओएस के बारे में बताया था। तो जिन लेडीज़ को भी इसका मसला है तो वो व्लॉग पहले देख लें, उसके बाद ये व्लॉग देखिएगा। उस व्लॉग में मैंने बताया था कि पीसीओएस का असल कॉज़ है क्या, जो आपको डॉक्टर्स नहीं बताते। उसकी असल वजह मैंने बताई थी और फिर मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया। तो मैंने अपनी जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ थी, जिसमें सिस्ट होती है, वो ख़त्म कर दी थी। माशाल्लाह मेरे अल्ट्रासाउंड क्लियर आए थे। नाउ मैं इसी पे बात करूँगी कि पीसीओएस के साथ मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, क्रेविंग्स बहुत होती हैं। कभी बहुत अचानक गुस्सा, कभी बहुत अचानक जो है वो मूड अच्छा हो जाता है। तो ना आप लोगों को जो है बहुत कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा पीसीओएस वाला पेशेंट को कभी भी दोबारा पीसीओएस हो जाता है। एक बार डायग्नोस हो जाएगा ना तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसकी दवाई, दारू, सप्लीमेंट्स चलते ही रहते हैं और आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होता है और कुछ खुद पर तवज्जो देनी होती है। मतलब ये कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगी, बहुत ज़्यादा सोना नहीं होता और बहुत ज़्यादा जागना नहीं होता, थकने वाला काम नहीं करना होता, जो नहीं हो रहा होता उसका स्ट्रेस नहीं लेना होता। पीसीओएस में सबसे ज़्यादा औरत को स्ट्रेस होता है। अगर आपने अपना स्ट्रेस और मूड को जो है वो मैनेज कर लिया तो पीसीओएस 50% मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा अपनी फूड क्रेविंग्स को मैनेज करना होता है। उसके बाद आपको अपने वेट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका वेट गेन हो रहा है पीसीओएस की वजह से तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी गेन होने लग जाएगा। उसके बाद आपको एक टॉफ़ी भी जो है ना वो ठा करके लगेगी और आपका वेट बढ़ा देगी। तो वेट को बहुत ज़्यादा देख के चलना है। तो इसमें आपको पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। सुबह उठते के साथ नाश्ता नहीं करना। जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और मुझे अपने वेट में पूरे 10 केजी वज़न कम हो गया, वो कैसे हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो मेरे पास कोई एविडेंस यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, आप लोग मुझ पे बिलीव करिएगा। तो भाई मैं अपना 100 केजी से अब मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मैंने अपना वेट कम किया है और मैं अब हो गई हूँ 90 केजी की, बल्कि इससे भी कम। 88 केजी मेरा वेट था लास्ट टाइम। हाँ, मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं आप लोग के साथ शूट करके दिखाऊंगी। लेकिन जो मैंने मैनेज किया, किस तरह किया, वो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, सुबह उठते के साथ नाश्ता नहीं करना है। सुबह उठते के साथ आपने एक पानी का गिलास पी लेना है और अपने घर के काम थोड़े से शुरू कर देना है। घर के काम शुरू कर दिएगा और जैसे घर के काम आप शुरू करेंगे उसके एक आधे घंटे के बाद आप फिर पानी पिएगा और फिर उसके बाद अपना नाश्ता करिएगा। जब आप 2 ग्लास पानी टेक कर लेंगी ना तो आपको खुद ब खुद भूख की कमी हो जाएगी और जो आप खाना खाएंगी वो आपसे कम खाया जाएगा। और फिर नाश्ते में आप बिल्कुल अपना एग वाला नाश्ता भी कर सकते हो। चाहो तो आप फ्रूट के साथ भी नाश्ता कर सकते हो। जैसे कि मैं एक नहीं बल्कि 2 सेब ले लेती थी और साथ में थोड़ी देर के बाद चाय पी लेती थी या कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। पीसीओएस में आपको ये बहुत हेल्प करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आपने जो है वो नाश्ता वगैरह करने के बाद दोपहर में 1 कप जो है वो आपको ब्लैक कॉफ़ी का लेना चाहिए। और अगर आप सोने से 2-3 घंटा पहले ले लेंगी तो भी कोई मसला नहीं। कैफ़ीन वैसे सोते हुए नहीं लेते, लेकिन सोने से कुछ देर पहले आप ले सकती हैं। तो ये रूटीन आप थोड़ी सी आजमा लें और उसके बाद रात में जो है वो खाना जो आप खाती हैं वो 8 बजे से पहले खा लें। वैसे 6 बजे से पहले खाना चाहिए या 6 तक खा लेना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप 8 तक खा सकती हैं। उसके बाद अपना बंद कर दें खाना, चाहे आप 1 बजे सो रही हैं, 12 बजे सो रही हैं, खाना बंद कर दें। बस मैंने यही किया है तो मेरा पीसीओएस बहुत हद तक जो है वो मैंने जो है वो कंट्रोल भी किया है, वेट भी कम किया है, क्योंकि पीसीओएस के अंदर औरत का वेट स्टक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल हल्के-हल्के, आराम-आराम से, लेकिन आप लोग को मैं हल्के-हल्के इसके लिए गाइड करती रहूँगी। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं शॉपिंग पर भी गई, कपड़े भी लेकर आई, अपने घर की रूटीन वगैरह करके, काम वाम करके। मैं यहाँ बच्चों के हैंगिंग कपड़े जो थे ना वो सही कर रही थी, स्कूल भेजने के बाद बच्चों को सुबह। तो उनके कपड़े वगैरह आगे करके रख रही थी, जो प्रेस हुए हुए थे वो सही कर रही थी। ख़राब कर देते हैं बच्चे, स्टैंड्स में कपड़े सिले हुए होते हैं मेरे बेटों के, तो वो ख़राब कर देते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। मेरे समझाने का तरीका हो सकता है अच्छा ना हो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जितनी हद तक हो सकेगा जो लेडीज़ इससे सामना कर रही हैं, ये बड़ी गंदी बीमारी है, उनके लिए मैं
ज़रूर ये कहूँगी कि वो मेरी वीडियो को देखें, समझें और मेरा जो पहले वाला व्लॉग था उसको भी देखें। वेट भी कम हो गया, पीसीओएस भी मैनेज हो गया, मेरी अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में सिस्ट नहीं है। मैं फ्री हूँ बिल्कुल पीसीओएस से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने अपनी रूटीन चेंज नहीं की है क्योंकि ये बार बार होता है। मैं बार बार बता दूँ, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, इसलिए आप कंट्रोल करें ख़ुद पे, तो आपके ये पैसे भी बच जाएंगे। डेयरी कम कर दें, क्रीम वाली चीज़ें कम कर दें। यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैं अपने जो है ना, मेरा बेटा मेरे लिए कवर लेकर आया था, तो मैं अपने आईफ़ोन के ऊपर लगा कर आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये मेरा बेटा लेकर आया है स्नैक वाला कवर, कि मम्मा आपने आईफ़ोन पे लगाएं, बहुत अच्छा है। तो बस यही उसने कहा व्लॉग में भी डाल दिएगा, हमने डाल दिया। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स की बहुत नीड है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।